मूवी राउंडअप में आज हम एक साइंस फिक्शन शॉर्ट फिल्म द सीक्रेट नंबर का रिकैप कर रहे हैं। आगे स्पॉइलर है, ध्यान रखें। एक मानसिक संस्थान के एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक साइमन अपने अतीत को एक छोटे लड़के के रूप में याद कर रहे हैं जो कार दुर्घटना में बच गया था, लेकिन उसके जहन में गहरा आघात हुआ था। हमारा परिचय उनके रोगियों में से एक प्रोफेसर इर्शेम से हुआ, जो एक बुद्धिमान मैथ स्कॉलर हैं। वह बड़े इरादे और फोकस के साथ बोर्ड पर कुछ लिखते नजर आ रहे हैं। लिखने के बाद प्रोफेसर इर्शेम ने डॉक्टर साइमन को बोर्ड सौंप दिया, यह कहते हुए कि यह सब बेकार है। हम देखते हैं कि उसने 1 से 9 तक की संख्याएं कई बार लिखी हैं। डॉक्टर साइमन ने इसे देखा और अपने मरीज के काम की तारीफ करते बहुत अच्छा कहा। फिर प्रोफेसर से पूछा कि क्या यह उन्हें गलत लगता है। एक चिड़चिड़े स्वर में प्रोफेसर कहते हैं कि यह गलत है क्योंकि इसमें छिपा हुआ नंबर ग्लीम नहीं है। हमें पता चलता है कि प्रोफेसर इस मिस्ट्री नंबर के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन इसके अस्तित्व को साबित नहीं कर पाते हैं। वह बस जवाब देता है कि किसी को उस पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि वह एक स्कॉलर है, पागल नहीं। बाद में घर पर डॉक्टर साइमन प्रोफेसर इर्शेम की हिस्ट्री पर रिसर्च कर रहे हैं। उन्हें यह जानकर आश्चर्य होता है कि प्रोफेसर कोई साधारण स्कॉलर नहीं है, क्योंकि उन्हें कई मैथ्स पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने फील्ड मेडल भी जीता है, जो मैथ्स में नोबेल पुरस्कार के बराबर है। आगे रिसर्च के बाद पता चला कि प्रोफेसर की मानसिक बीमारी या इमोशन ट्रामा की कोई हिस्ट्री नहीं थी। यह सवाल उठाता है कि क्या प्रोफेसर वास्तव में बीमार था या उसे बंद किया था क्योंकि उनकी रिसर्च किसी के लिए खतरा थी। अगले दिन डॉक्टर साइमन फिर से प्रोफेसर के साथ सीक्रेट नंबर पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ पूछने के बाद प्रोफेसर ने खुलासा किया कि 3 और 4 के बीच नंबर ग्लीम मौजूद है। इसलिए गिनती करते समय यह 1, 2, 3, ग्लीम 4, 5 इत्यादि होगा। थककर डॉक्टर साइमन उठ जाते हैं और प्रोफेसर से इसे साबित करने के लिए कहते हैं। वह जेली बीन्स का एक जार रखता है और उसे ग्लीम के अस्तित्व को साबित करने के लिए ग्लीम नंबर की जेली बीन्स को अलग करने का आदेश देता है। प्रोफेसर इर्शेम को विश्वास है कि वह काम को पूरा कर सकता है और जेली बीन्स की अरेंजमेंट करने की कोशिश करता है। थोड़ा संघर्ष करने के बाद वह उनमें से ग्लीम नंबर को अलग करने में असमर्थ है, इसलिए वह सब कुछ गुस्से में फेंक देता है। डॉक्टर साइमन फिर प्रोफेसर को ताना मारता है कि वह इसे साबित नहीं कर पा रहा है क्योंकि ऐसा कोई नंबर मौजूद नहीं है। नाराज प्रोफेसर ने जवाब दिया कि वह इसे साबित करने में सक्षम नहीं है क्योंकि कोई बाहरी ताकत उसे ऐसा करने से रोक रही थी। डॉक्टर साइमन ने उसके दावों को यह कहकर खारिज कर दिया कि वह पूरे समय उनके साथ थे और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। बातचीत के बाद प्रोफेसर ने अपनी रिसर्च जारी रखने के लिए एक पेंसिल और कागज मांगा, लेकिन डॉक्टर साइमन ने यह कहते हुए सेशन खत्म कर दिया कि वह किसी और दिन इसके बारे में सोचेंगे। तभी प्रोफेसर ने जेली बीन्स के पास जमीन पर काला मार्कर देखा। जैसे ही सुरक्षा गार्ड आता है, प्रोफेसर इर्शेम मार्कर को चुपके से छुपा लेता है। अपने कमरे में जाने से पहले प्रोफेसर अपने मुंह में जेली बीन्स का एक गुच्छा भर लेता है, जो डॉक्टर साइमन को हैरान करता है। वहां से ले जाकर प्रोफेसर को कड़ी सुरक्षा और निगरानी के साथ कमरा नंबर 304 के अंदर बंद कर दिया जाता है। इस बीच फर्श पर बिखरी हुई जेली बीन्स डॉक्टर साइमन को फिर से दुर्घटना की याद दिलाती है। उस दिन पुलिस के शव को लेने के बाद साइमन ने सड़क से वही जेली बीन उठाई जिसे उस व्यक्ति ने गिराया था, जिसे उसकी कार ने टक्कर मार डाला था। अगले दृश्य में डॉक्टर साइमन काम पर एक निराशाजनक दिन के बाद घर जाने की तैयारी कर रहा है। लिफ्ट से नीचे जाते समय चौथी मंजिल से तीसरी मंजिल तक पहुंचने में असामान्य रूप से लंबा समय लगता है। यह उसे भ्रमित करता है और वह मिस्ट्री नंबर बीन के बारे में सोचने लगता है। लिफ्ट में अजीब एक्सपीरियंस के बाद डॉक्टर साइमन रहस्यमय नंबर के बारे में अधिक जानकारी ढूंढने लगते हैं। उन्हें पता चला कि प्रोफेसर इर्शेम को एक कॉन्फ्रेंस में लड़ाई के कारण गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद वह प्रोफेसर के साथ अपनी बातचीत की कई रिकॉर्डिंग सुनने लगता है। एक रिकॉर्डिंग में प्रोफेसर इर्शेम कहते हैं कि ग्लीम ब्रह्मांड का ताना बाना है। वह यह भी कहते हैं कि गैलेक्सी में कई डायमेंशंस हैं, लेकिन एक औसत इंसान इसे नहीं देख सकता। उनका कहना है कि अन्य डायमेंशंस की खोज न कर पाने का मुख्य कारण प्रॉपर मैथ्स की कमी है। वह यह भी कहते हैं कि यदि सीक्रेट नंबर की खोज हो जाए तो मनुष्य अन्य डायमेंशंस की यात्रा कर सकते हैं और उनका पता लगा सकते हैं। नंबर ग्लीम की खोज के साथ मनुष्य टाइम ट्रैवल करने और लाइट की स्पीड से तेज संचार करने में भी सक्षम होंगे। डॉक्टर साइमन रिकॉर्डिंग में गहराई में डूबे हुए अपने डेस्क पर एक चींटी को देखते हैं। एक दयालु इंसान होने के नाते वह ध्यान से उसे एक कागज के टुकड़े से उठाते हैं और खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। अगले दृश्य में एक डॉक्टर साइमन एक बार में कुछ पी रहे हैं। वह हाल ही में अपने आसपास की घटनाओं से तंग आ चुके हैं, इसलिए वह अपने दिमाग को क्लियर करने के लिए ब्रेक पर है। वह कुछ मूंगफली तोड़ रहे हैं। उनमें से एक मूंगफली अचानक उछलती है
और बिना किसी बाहरी बल के अपने आप खुल जाती है। डॉक्टर चौंक जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह खुद को शांत कर पाते, वह प्रोफेसर इर्शेन को बार की खिड़की पर कुछ मैथ्स इक्वेशन लिखते हुए देखते हैं। वह तुरंत उठकर प्रोफेसर के पीछे जाने लगते हैं। थोड़ा पीछा करने के बाद साइमन एक खामोश गली में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह थोड़ा आगे चलते हैं, उसे एक टेलीविजन पर अपने बचपन की दुर्घटना के बारे में खबर दिखती है। समाचार यह भी बताता है कि घटना के 3 दिनों के बाद भी कार की चपेट में आए इंसान की पहचान नहीं हो पाई थी। फिर वह अपने आप को विचित्र समाचार देखते हुए देखते हैं। पता चला कि ये बस एक बुरा सपना था और वह एक फोन कॉल से जाग गए। उन्हें सूचित किया गया कि प्रोफेसर इर्शेम अपने कमरे से गायब हो गए हैं। इस तरह उनके सपने में आखिरकार कुछ सच्चाई थी। डॉक्टर फिर तुरंत इंस्टीट्यूट में जाते हैं। पहुंचने के बाद जीन नाम का एक कार्यकर्ता बताता है कि वे प्रोफेसर का पता लगाने के लिए दूसरी बार कोशिश करने वाले हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बीड़ चेक के दौरान प्रोफेसर मौजूद थे और उन्होंने किसी और को कमरे में नहीं जाने दिया। अब सवाल यह उठा कि प्रोफेसर जैसा बूढ़ा और नाजुक आदमी इतनी उच्च सुरक्षा वाली जगह से कैसे गायब हुआ। डॉक्टर साइमन भी कंफ्यूज है। जब दोनों कमरा नंबर 304 की जांच करने पहुंचे तो वे दीवारों पर लिखे मैथ्स इक्वेशन और फॉर्मूले पाकर हैरान रह गए। ऐसा लगता है कि प्रोफेसर ने मार्कर के साथ अपना रिसर्च करने में पूरी रात बिताई। निरीक्षण के बाद डॉक्टर ने मेज पर 3 जेली बीन्स को अपने कमरे में मौजूद बीन्स के समान पाया। वह फर्श पर मार्कर केप भी पाते हैं, जो उसे एक बार फिर अपने बचपन की दुर्घटना की याद दिलाता है। फ्लैशबैक में उसने एक काला मार्कर उठाया जिसकी टोपी अचानक गायब हो गई थी। वह सब कुछ याद करते हैं और अभी क्या हुआ उससे जोड़ते हैं। जब डॉक्टर साइमन स्थिति को समझने में व्यस्त है, जीन मेज से एक जेली बीन उठाता है। डॉक्टर द्वारा उसे छूने से मना करने के बावजूद वह उसे हवा में उछालता है और खा जाता है। हालांकि डॉक्टर साइमन अभी भी मेज पर 3 जेली बीन्स को नोटिस करते हैं, जैसे कि किसी ने कुछ भी नहीं खाया हो। फिर उन्हें अपने बचपन का एक्सीडेंट साफ साफ याद आता है। जैसे ही हमें दुर्घटना का दृश्य दिखाया जाता है, एक बार फिर जेली बीन्स सड़क पर बिखरी पड़ी हैं और अंत में मृत व्यक्ति का चेहरा दिखाया गया है। यह खुद प्रोफेसर इर्शेम हैं। अब आप में से जो अभी भी कंफ्यूज हैं, यह फिल्म टाइम ट्रेवल पर आधारित है, जहां मुख्य नायक प्रोफेसर इर्शेम एक टाइम ट्रेवलर है। उन्हें अस्थिर होने के कारण एक मानसिक संस्थान में पकड़ लिया गया और बंद कर दिया। वह वास्तव में काफी प्रतिभाशाली थे और नई चीजें की खोज में दिलचस्पी रखते थे। सीक्रेट नंबर ब्लीन का उनका सिद्धांत हमेशा सही था और टाइम ट्रेवल की उनकी धारणाएं भी सच थीं। क्योंकि वह अपनी रिसर्च को जारी रखने के लिए सामान के बिना एक सेल में बंद थे, वह अपने सिद्धांत को साबित नहीं कर सके और सभी ने उनकी हंसी उड़ाई। जब उन्होंने अंततः ब्लैक मार्कर मिला तो उन्होंने ब्लीन की खोज के लिए अपनी सभी मैथ्स क्षमताओं का उपयोग किया। चूंकि ब्लीन टाइम ट्रेवल का केंद्र बिंदु है, इसलिए उन्होंने इसका उपयोग विभिन्न टाइम पीरियड के बीच आने जाने के लिए किया। इस उदाहरण में वह डॉक्टर साइमन के अतीत में वापस चला गया, जहां वह दुर्भाग्य से उसकी कार से टकराकर मारा गया। वे टाइम ट्रेवल में सफल रहे, लेकिन वे एक नियम भूल गए। जो टाइमलाइन में नहीं है, उसे टाइमलाइन से हटा दिया जाएगा। फिल्म यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी फिर मिलते हैं।